द मिडनाइट विजिटर, इसको हम यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया था। आगे है, मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। मैक्स ने अपने होठों को घबराहट में थोड़ा काटा, अर्थात अपने होंठ दबाए। मैक्स ने घबराहट में अपने होठों को दबाया। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, और जो दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज़ थी, खटखटाने की आवाज़ आ रही थी, वह पुनः दोहराएगी। What will you do now, Max? Oswald asked. If I do not answer, the door, they will enter anyway. The door is unlocked and they will not hesitate to shoot. What will you do now, Max? Oswald asked. Oswald ने पूछा कि मैक्स अब आप क्या करोगे? If I do not answer the door, यदि मैं दरवाजा नहीं खोलता हूँ, they will enter anyway. दरवाजे को उत्तर देने का अर्थ क्या है? दरवाजा खोलना। They will enter anyway. वे कहीं से भी किसी भी रास्ते कमरे में दाखिल हो जाएंगे। The door is unlocked. जो दरवाजा है वह अनलॉक्ड है, यानी उस पर ताला नहीं है। And they will not hesitate to shoot. और वे गोली मारने से नहीं हिचकिचाएंगे। Max's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. He swung a leg over the sill. Send them away, he warned. I will wait on the balcony. Send them away or I'll shoot and take my chances. मैक्स का जो चेहरा था वह गुस्से के कारण काला पड़ गया। As he backed swiftly towards the window, जैसे ही वह खिड़की की ओर तेजी से गया, पीछे वापस तेजी से गया। He swung a leg. उसने एक पैर को झुलाया over the sill, जो खिड़की की चौखट होती है, जो नीचे वाला जो इस तरह की जो खिड़की है, इस तरह की जो खिड़की है, उसका जो नीचे वाला चौखट है, इस पे उसने क्या किया? पैर कहाँ पे थे हम? He swung a leg over the sill. उसने सिल पर एक पैर रखा और एक पैर को झुलाया। Send them away. उन्हें दूर भेजो। He warned. उसने चेतावनी दी। I'll wait on the balcony. मैं उनका बालकनी में इंतजार करूंगा। सॉरी, उनका नहीं, मैं बालकनी में इंतजार करूंगा। Send them away. और I'll shoot and take my chances. उन्हें वापस भेजिए, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा और मैं अपने अवसर को भुलाऊंगा। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि मैं अवसर पाकर गोली चला दूंगा, या तो उन्हें क्या कर दो, आप वापस भेज दो। The knocking at the door became louder and a voice was raised. Mr. Oswald, Mr. Oswald. जो दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ थी वो तेज हुई, लाउडर मीन्स और तेज हुई, एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड, और एक आवाज़ आई, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल, श्रीमान ऑसिबल, श्रीमान ऑसिबल। यहाँ देखिए आप, ये चित्र आप देख रहे हैं, ये मैक्स है, ये आपका ऑसिबल है, और ये फाउलर है। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill, keeping his body twisted so that अपनी
अपने शरीर को इस तरह से मोड़ा उसने ताकि हिज गन स्टिल कवर द फैट मैन, ताकि उसकी जो गन है, उसके हाथ में जो पिस्तौल थी, वह उस मोटे आदमी यानी ऑसेबल की ओर ऑसेबल को कवर करे, अर्थात ऑसेबल उसके रेंज में हो, एंड हिज गेस्ट और उसका यानी ऑसेबल का मेहमान, और मेहमान कौन था? फाउलर था। द मैन एट द विंडो ग्रैस्प्ड द फ्रेम, उस व्यक्ति यानी मैक्स ने खिड़की के फ्रेम को, चौखट को बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। विद हिज फ्री हैंड, अपने खाली हाथ से, यानी जिसपे पिस्तौल नहीं थी, उससे उसने खिड़की की चौखट को कसकर पकड़ा था। टू सपोर्ट हिमसेल्फ, खुद को सपोर्ट देने के लिए। देन ही swung his other leg up and over the window sill, तब उसने अपनी दूसरी टांग उठाई, एंड ओवर द विंडो सिल, कहाँ से? उस विंडो सिल से दूसरी टांग उसने उठाई, अर्थात अब वह छलांग लगाने वाला है। कहाँ से? खिड़की से। द डोर नोब टर्न, जो दरवाजे की सिटकनी थी, सिटकनी समझते होंगे आप, जिसको कई लोग सिटकनी को आपका भ्रंश करके चटकनी बोलते हैं। चटकनी होती है, सिटकनी होती है वो। तो जैसे ही दरवाजे की मूठ या दरवाजे की सिटकनी घूमी, swiftly Max pushed with his left hand to free himself from the sill, तेजी से मैक्स ने अपना बायां हाथ टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल, अर्थात जिस हाथ से उसने विंडो के चौखट को पकड़ा था, उसने अपना हाथ फ्री किया, एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और बालकनी में कूद पड़ा। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड, और तभी जैसे ही वह कूदा, ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, वह बहुत जोर से चीखा, एक बार बहुत जोर से तेजी से चिल्लाया। The door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle, and two glasses. Here is the drink you ordered for when you returned, he said, and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle, and left the room. The door opened, दरवाजा खुला, and a waiter stood there, और एक जो बहरा था वो वहां पे खड़ा हुआ था, विद अ ट्रे, एक ट्रे के साथ, अ बोतल, उसके पास एक बोतल थी, एंड टू ग्लासेस, और उसमें उस ट्रे में दो ग्लास थे। तो दरवाजा खुला, और जो बहरा था, वेटर था, वेटर कहाँ होता है? जो सर्व करता है होटल रेस्टोरेंट में, तो वह वहाँ एक ट्रे जिसमें कि एक बोतल और दो ग्लास थे, खड़ा हुआ था। Here is the drink you ordered for when you returned. जब आप वापस लौटे तो आपने इस पेय पदार्थ के लिए मांग की थी। He said, उसने कहा, and set the tray on the table, और उस ट्रे को टेबल पर उसने रख दिया। Deftly, तेजी से, uncorked means खोला, uncorked means बोतल के ढक्कन को खोलने के लिए अनकॉर्क्ड कहते हैं। उसने तेजी से बोतल के ढक्कन को खोला, एंड लेफ्ट द रूम, और वहां से तेजी से उस कमरे से तेजी से वहां से चला गया, अर्थात वहां उसने कमरा छोड़ दिया। White-faced Fowler stared after him, but he stammered, "The police?" White-faced, सफेद चेहरा, फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, फाउलर ने उसको घूरते हुए देखा, बट लेकिन ही स्टेमर्ड, वह हकलाते हुए कहा उसने, लेकिन द पुलिस, पुलिस कहाँ है? तो फाउलर ने तो समझा था कि पुलिस है, लेकिन वो तो वेटर निकला। अब फिर फाउलर कह रहा है कि पुलिस, देयर वर नो पुलिस or civil side, only Henry, whom I was expecting. There were no police or civil side.
ऑसेबल ने आह भरते हुए एक लंबी सांस लेते हुए कहा, देयर वॉज नो पुलिस, वहां कोई भी पुलिस वाले नहीं थे, ओनली हेनरी, केवल हेनरी था, whom I was expecting, जिसकी उम्मीद मैं कर रहा था, अर्थात जिसके आने की उम्मीद मैं कर रहा था। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फाउलर रिगेन, फाउलर ने दोबारा कहा कि लेकिन वह व्यक्ति जो कि बाहर बालकनी में कूदा, वह कहाँ है? नो, नहीं, सैड ऑसेबल, ऑसेबल ने कहा, नहीं, ही वॉन्ट रिटर्न, वह वापस नहीं आएगा। यू सी, तुम जानते हो, तुम समझे, सॉरी यहाँ पे तुम यू सी नहीं जानते नहीं, तुम समझे, माई यंग फ्रेंड, मेरे युवा मित्र, देयर इज नो बालकनी, वहाँ कोई भी बालकनी नहीं थी। इसका अर्थ ये हुआ कि जो बालकनी का किस्सा था, उस किस्से को ऑसेबल ने अपने दिमाग से जोड़ा था इस कहानी में, जबकि बालकनी वहां नहीं थी। अब वो चाहता था कि मैं बालकनी का जिक्र करूं, ताकि जब भी कोई दरवाजे पर आएगा तो मैक्स क्या करेगा, खिड़की से बालकनी में कूदेगा, जबकि वहां बालकनी थी ही नहीं। तो आप समझ सकते हो कि 6वें माले पर उसका कमरा था, और वहां से वह कूदा होगा, तो वो इसलिए क्या हुआ था, जैसे ही वह बाहर कूदा तो उसने जोर से वह चीखा, इसका अर्थ ये हुआ कि वह मर गया होगा। 6 मंजिल से कूदने पर वह मरा ही होगा। तो इस तरह से इस पाठ को जब हमने देखा तो इसमें शुरुआत में आपने यदि याद हो आपको, तो फाउलर ने कहा था कि ऑसेबल बिल्कुल भी एक जासूस के रूप में मुझे नहीं दिखता है, मुझे लगता है कि वह अच्छा जासूस है, क्योंकि उसने ऑसेबल जैसे जासूसों के बारे में किसी भी पत्रिका में कोई जिक्र कभी नहीं पढ़ा था। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये है, इस कहानी का तात्पर्य ये है कि आदमी का जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, बाह्य जो आवरण होता है उसको देखकर ये नहीं कहा जा सकता है कि अमुक व्यक्ति में क्षमता नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी को भी चकमा दे सकता है, जैसे मैक्स को ऑसेबल ने चकमा दिया, हालांकि ऑसेबल किसी भी तरह एक जासूस की तरह नहीं लगता था, खासकर फाउलर को। तो इसकी मीनिंग्स क्या लिखाएंगे?